तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी सिंह लगन में जब शनि आपके दूसरे भाव में स्थित हो तो क्या रिजल्ट देते हैं अपनी महादशा में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगर तीसरे भाव में आपका शनि स्थित हो तो शनि की महादशा आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, अगर सिंह लगन है और तीसरे भाव में अगर शनि स्थित है तो ऐसा शनि आपका एग्जॉल्टेड होगा। और यहाँ पे अगर शनि स्थित है निश्चित रूप से शनि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन जातक को बहुत ज़्यादा मेहनती बनाता है ऐसा शनि। और जातक अपनी मेहनत से मान सम्मान और जीवन में जो कुछ भी हासिल करेगा, सफलता या करियर में अच्छा करेगा या बिजनेस में अच्छा करेगा, तो वो सब आपको शनि प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हो सकता है कुछ कामों में आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो काफ़ी स्ट्रिक्ट हों। ऐसे में आपका जो नेचर है वो काफ़ी सीरियस होना चाहिए शनि की दशा में। साथ साथ में शनि आपके चार्ट में 6th और 7th हाउस के स्वामी बनते हैं, तो शनि की महादशा के दौरान इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है कि आप इन दोनों भावों की स्पेशली जिम्मेदारी लेंगे और मेनली जो 6th हाउस है उसके आप ज़्यादा ही जिम्मेदारी लेंगे या उसके प्रति ज़्यादा ही सीरियस होंगे। ये आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हो सकता है आप शनि की दशा के दौरान कंपटीशन में बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे, आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे, कार्य क्षेत्र के अलावा अपनी डेली लाइफ, साथ ही आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे। बिजनेस में जो भी आपको डिसीजन लेने हैं उनमें आप हमेशा कड़े रहेंगे, आप कभी भी अपने डिसीजन बार बार बदलेंगे नहीं। इसके अलावा ऐसा शनि आपको बहुत ज़्यादा करेज देता है, साहस देता है, और इस साहस के बल पे ही शनि आपको आगे बढ़ाते हैं। तीसरे भाव में शनि है तो स्टार्टिंग में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है किसी भी काम के लिए, बट जैसे जैसे शनि की दशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको अच्छे रिजल्ट मिलते जाएंगे। अब डिपेंड करता है आपका जो शुक्र है चार्ट में वो कैसी स्थिति में है, क्योंकि शनि का डिस्पोजिटर शुक्र है और ऐसे में शुक्र और शनि दोनों आपस में मित्र हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि शुक्र अगर मजबूत स्थिति में है तो निश्चित रूप से यहाँ शनि काफ़ी बेहतर रिजल्ट देने के काबिल होंगे। अगर शनि पर गुरु की एस्पेक्ट हो तो और भी ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। देखा जाए तो यहाँ पर अब हम अगर बात करें शनि की महादशा की, तो शनि की महादशा आपको आपके भाई बहनों से उतना ज़्यादा लगाव नहीं देती, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा हार्डशिप देता है ऐसा शनि। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ और उनको उठाने की क्षमता, जिम्मेदारियों को भोगने उनको पूरा करने की क्षमता आपको ऐसा शनि देता है। तो ऐसे शनि की दशा के दौरान आप में एक तो काबिलियत बढ़ जाएगी, आपको अपनी क्षमता पे विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपनी क्षमताओं पे ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव करना पड़ेगा, और आप किस प्रकार से किसी काम को कर रहे हैं, आप किसी काम को करने के लिए किस प्रकार से योजना बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शनि है वो काफ़ी ज़्यादा अनुशासित बनाता है आपको और टाइम का बहुत ज़्यादा पंक्चुअल बनाता है। ऐसे में ऐसा जातक अपने खुद के हार्डवर्क के बल पे अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनेगा, इवन वो दूसरों के लिए भी सहारा बनेगा। तो ऐसे में हो सकता है भाई बहनों, पड़ोसी, रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध उतने अच्छे ना रहें, बट यहाँ पे आपको इंडिविजुअली शनि काफ़ी बेहतर रिजल्ट देते हैं। साथ साथ में आपके मानसिक रूप से जो स्थिति है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं। साथ ही आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होती है, बहुत ही समझदारी के साथ आप निर्णय लेते हैं। हालांकि कभी कभी आप किसी काम को करने में देरी जरूर कर सकते हैं, थोड़े आलसी जरूर हो सकते हैं। शनि की दशा के दौरान आप ऐसे मेहनत करेंगे जैसे आपको कल ही टारगेट अचीव होने वाला है, और आप जो मेहनत करेंगे कभी कभी आपकी मेहनत बेकार भी चली जाएगी। अगर आपका शुक्र मजबूत स्थिति में नहीं है, सूर्य आपके चार्ट में मजबूत स्थिति में नहीं है, तो आपकी बहुत सारी मेहनत खराब चली जाएगी। इसके अलावा ऐसा शनि कभी कभी आपको फ्रस्ट्रेशन देगा, कभी कभी आपको बहुत नकारात्मक सोच भी देगा, बट आपको वहां पे घबराना नहीं है। ऐसा शनि मोटिवेशन बहुत जल्दी दे देता है, तो ऐसे में आप जब भी डिमोटिवेट होंगे तो पुनः से आप अपनी क्षमताओं पे विश्वास करते हुए मोटिवेट हो जाएंगे। इस प्रकार का शनि किसी भी प्रकार का लीगल मैटर हो, किसी भी प्रकार का डेली लाइफ में कोई भी इश्यू हो, साथ साथ में आपकी जो वर्क लाइफ है, आपका जो रूटीन है और आपका जो मेनली ऑफिस का जो वातावरण है, ऑफिस का जो रूटीन है या काम करने की जो आपकी प्रणाली है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें आप अपनी डेली लाइफ में क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, साथ साथ में आप अपनी डेली लाइफ को हैंडल कैसे करते हैं। इसके अलावा सैटर्न है वो 7th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड होने की वजह से इस दशा के दौरान आप अपने जीवन साथी और अपनी पब्लिक इमेज को लेकर भी काफी सीरियस होंगे। ऐसे में आपके लिए इस बात की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या राय दे रहे हैं,
या क्या वो आपके बारे में बोल रहे हैं या बातें कर रहे हैं। तो एक ये थोड़ी सी आपको चिंता हो सकती है शनि की दशा के दौरान। अगर आपका सप्तम भाव अच्छी स्थिति में नहीं है, सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, तो शनि की दशा के दौरान आपको मैरिड लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस आ सकता है। इवन यहाँ तक कि आपको कुछ हद तक जीवन साथी के द्वारा काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ऐसा शनि है वो आपको लाइफ में हर प्रकार की परिस्थिति कंडीशंस को झेलने के लिए तैयार करता है, बहुत ही ज़्यादा रिजिड बनाता है, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड बनाता है। तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि जब भी आप किसी काम को करेंगे, किसी भी काम पे जब फोकस करेंगे, उस काम में आप हो सकता है थोड़ा धीमे चलें स्टार्टिंग में, लेकिन आप उस काम को पूरा जरूर करेंगे। साथ ही शनि की इस दशा के दौरान आप रियल में अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और उनको पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। शनि जो है बहुत सारी छोटी छोटी यात्राएं आपको देगा। जीवन में आपको यात्राओं के द्वारा काफ़ी फायदा होगा। हाँ, यहाँ पे आपको हायर एजुकेशन और शुरुआती एजुकेशन में थोड़ी दिक्कतें जरूर आ सकती हैं, लेकिन जो कुछ आप अपने जीवन में एजुकेशन के रूप में ग्रहण करेंगे, जो कुछ आप अपने जीवन में सीखेंगे और अपने जीवन में जो कुछ आप रियल एक्सपीरियंस प्राप्त करेंगे, वो बहुत ही सॉलिड होगा। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है, आप कितना फोकस कर सकते हैं किसी टारगेट पे और कितने लंबे समय के लिए फोकस करके रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो शनि का जो रिजल्ट रहता है, ऑलमोस्ट आपको शनि काफ़ी बिजी रखते हैं पूरी दशा के दौरान ही, और लास्ट फेज में ऑलमोस्ट लास्ट फेज में शनि आपको बेहतर रिजल्ट देते। तो कहीं ना कहीं एक जो शुरुआत में दिक्कत है, जो परेशानी है, वो आपको अनुभव हो सकती है। बट ऐसा शनि आपको मैच्योर बहुत ज़्यादा बनाता है। शनि की दशा के दौरान अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका पार्टनर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हो सकता है, अगर आपका सप्तम भाव पीड़ित ना हो तो। अब हम दृष्टियों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शनि यहाँ से देखते हैं आपके फिफ्थ हाउस को। फिफ्थ हाउस पर जब शनि दृष्टि डालते हैं, ऐसे में कुछ हद तक आपका आध्यात्म में इंटरेस्ट हो सकता है। शनि की दशा के दौरान आप थोड़ा निर्णय स्लो लेंगे, लेकिन जो भी निर्णय लेंगे बहुत पक्का लेंगे। संतान के प्रति आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे। शनि की दशा के दौरान आप प्रेम संबंधों पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, और इस दौरान आपके पहले से अगर कोई प्रेम संबंध है तो उनके टूटने की संभावना बनेगी या उनमें आपका इंटरेस्ट एकदम से कम हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा शनि आपको आपकी मेहनत के बल पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो ऐसे में कोई भी प्रकार का शॉर्टकट आप नहीं अपनाते, आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसके साथ ही शनि का जो सातवीं दृष्टि है वो आपकी रहती है नाइन्थ हाउस पे। नाइन्थ हाउस पे जब भी दृष्टि रहती है, ऐसे में ऐसा शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म की तरफ मोड़ता है, आपको लंबी दूरी की यात्राओं से फ़ायदा देता है। पिता का इतना ज़्यादा साथ या पिता का इतना ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिल पाता कभी कभी, बट आप जिन भी धारणाओं को फॉलो कर रहे हैं, जिन विचारधाराओं को फॉलो कर रहे हैं, आप वहाँ पर बिल्कुल सॉलिडली डिसीजन लेते हैं। इसके साथ ही देखिए शनि का नाइन्थ हाउस को देखा जाना बहुत ही अच्छी स्थिति बनाता है। कभी कभी जातक हो सकता है विदेश यात्रा भी करे हो। इसके अलावा उसके जीवन में हालांकि लक से उसको फायदा नहीं होता, जातक अपनी मेहनत के बल पे ही सब कुछ करने वाला होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो शनि देखते हैं आपके 12वें भाव को। देखिए 12वें भाव को जब भी शनि देखते हैं, ऐसे में आपको विदेश यात्रा दे सकते हैं या कभी कभी आपको आध्यात्म की तरफ मोड़ सकते हैं। साथ ही मानसिक रूप से चिंता जरूर देते हैं। इस प्रकार के शनि आपको अगर चंद्रमा से संबंध हो शनि का, तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से कुछ समस्याएं रहेंगी। मानसिक रूप से सोचने समझने में, जल्दी निर्णय लेने में थोड़ी सी आपको दिक्कतें रहेंगी। साथ ही मेनली ऐसा शनि है वो आपको रिलेशनशिप में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा। किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ या अपने जीवन साथी के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। तो इस दशा में कोशिश करें, आप अपनी क्षमताओं पे बिलीव करें और अपनी क्षमताओं के हिसाब से आगे बढ़ें। अब डिपेंड करता है शनि की दशा आपको आती कब है। जैसे कोई जातक बहुत अर्ली एज में अगर ऐसी दशा को पा लेता है तो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत सॉलिड होता है, उसको सीखने की जो क्षमता है वो उतनी तेज नहीं होती, फास्ट नहीं होती, बट जातक एजुकेशन में काफ़ी हार्ड वर्किंग होता है। इसके अलावा देखा जाए तो मानसिक क्षमता उसकी उतनी तीव्र नहीं होती जैसे नॉर्मली बच्चों की होती है। अगर किसी को मिड एज में ऐसी दशा आ जाए तो मिड एज में ऐसी दशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी देती है, ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ देती
है, आपको काम करने के प्रति हमेशा तत्पर ऐसा शनि बनाता है मिड एज में। इसके अलावा इस बात की प्रबल संभावना, अगर इस प्रकार का शनि आपको मिड एज में आता है तो लेट एज तक आपको काफ़ी सक्सेस दे देता है और आपको पॉपुलैरिटी भी देता है। उसके बाद शनि अगर बहुत ही ओल्ड एज में किसी जातक को आ जाए तो ऐसा जातक हमेशा अपनी क्षमताओं पर बहुत ज़्यादा बिलीव करके ओल्ड एज तक भी काम करता रहेगा। वो कभी थकेगा नहीं, हारेगा नहीं। किसी भी प्रकार की चुनौती, किसी भी प्रकार की समस्या उसकी लाइफ में आए, वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो ऐसे में ओल्ड एज में भी जातक फिर फ्री नहीं बैठता, वो हमेशा काम करता रहता है, वो हमेशा मेहनत करने में बिलीव करता है। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी आपका सिंह लगन में शनि तीसरे भाव में स्थित हो और शनि की महादशा आपको आ रही हो।